हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा नगर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं एसएससी फाउंडेशन बैच की प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जहां हम रोज़ हल करेंगे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ? ऑप्शन 1 1917 से 1919, ऑप्शन 2 1923 से 1924, ऑप्शन 3 1921 से 1922, ऑप्शन 4 1914 से 1915। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1921 से 1922। तो मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र मालाबार केरल था। इससे संबंधित नेता अली मुस्लियार और विद्रोह के कारण थे नए काश्तकारी कानून, ब्रिटिश विरोधी भावना और सांप्रदायिक कोण नंबूदरी ब्राह्मणों के कारण था जो जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 हैदराबाद, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 बेंगलोर, ऑप्शन 4 नई दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। साहित्य अकादमी भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। यह भारत में भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। इसका कार्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का मुख्यालय भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 आइकलर, ऑप्शन 2 कार्ल लिनियस, ऑप्शन 3 एंगलर, ऑप्शन 4 बेथम और हुकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्ल लिनियस। प्राणियों को उनके समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। नाम रखने की विधि को नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। वर्गीकरण और नॉमेनक्लेचर को सम्मिलित रूप से टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कार्ल लिनियस को नॉमेनक्लेचर एवं टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। कार्ल लिनियस को द्विजगत वर्गीकरण विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन 1 13 अप्रैल 1920, ऑप्शन 2 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन 3 30 अप्रैल 1920, ऑप्शन 4 30 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सत्याग्रह के सिलसिले में रॉलेट एक्ट के तहत 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी से पंजाब में गंभीर अशांति फैल गई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी बैसाखी का दिन को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनसभा हुई। बैठक शुरू होते ही जनरल डायर ने अंधाधुंध भारी फायरिंग का आदेश दिया, जिसमें 379 व्यक्तियों की मौत हो गई और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड वापस कर दिया और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को ब्रिटेन में गोली मार दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो डैश पर नजर रखता है? ऑप्शन 1 ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन 2 जल प्रदूषण, ऑप्शन 3 मृदा प्रदूषण, ऑप्शन 4 वायु प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वायु प्रदूषण।
लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। लाइकेन को बायो इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए उपयोगी बायो इंडिकेटर है, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए, क्योंकि वे अपना पानी और आवश्यक पोषक तत्व मुख्य रूप से मिट्टी से नहीं बल्कि वातावरण से प्राप्त करते हैं। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जिसमें दो अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल की सहजीवी साझेदारी होती है। लाइकेन अपनी अधिकांश विशेषताओं को कवक से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, येन कहाँ की मुद्रा है? ऑप्शन 1 मालदीव, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जापान। जापान। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन। अब देखिए थोड़े और देश हम पढ़ते हैं, जैसे मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रूपिया, दक्षिण कोरिया की है दक्षिण कोरियाई वोन, इंडोनेशिया की है इंडोनेशियाई रुपया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1 रोहिणी, ऑप्शन 2 मंगलयान, ऑप्शन 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 एप्पल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एप्पल। एरियन मैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे एरियन 1 द्वारा 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी RS-1 भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण था, इसे 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान कहा जाता है, भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर है, इसे 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 जीवमंडल, ऑप्शन 2 गोलार्ध, ऑप्शन 3 वायुमंडल, ऑप्शन 4 निम्नताप मंडल। तो पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद होता है वह जीवमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन होता है जीवमंडल कहलाता है। यह जीवित जीवों यानी बायोटा और अजैविक निर्जीव दोनों कारकों से बना होता है, जिसमें वे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 49वीं समांतर रेखा डैश के बीच की सीमा है। ऑप्शन 1 भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन 2 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन 3 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन 4 फ्रांस और जर्मनी। तो 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन 1 लॉर्ड इरविन, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन 4 लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। तो दोस्तों ये थी SSC फाउंडेशन बैच के प्रैक्टिस सेट की क्लास 1। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।